क्या हुआ पापा? आपने मेरी फीस अभी तक नहीं भरी? सलोनी, ऐसी बात है, दरअसल अभी तक तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे गैस खत्म हो गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या बताऊं, मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह रोक दी है, वो समझ में नहीं आ रहा। तभी बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है और अचानक से घर की लाइट भी चली जाती है। लो, लाइट चली गई, इसका मतलब अब बारिश शुरू होने वाली है। सलोनी के इतना बोलते ही कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे लड़की, तुझे ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी कोई काली जुबान है क्या जो मेरे कहने से बारिश हो गई? अरे आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मेरी काली जुबान है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर छोड़ो, अब हम लोग क्या करें? ना घर में लाइट है और ना ही घर में गैस है। मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, चूल्हे पर खाना बना लेना। अरुण बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता है। ये तो गीली है जी, खाना कैसे बनेगा? यही समाधान है और कुछ नहीं। मैं थोड़ी सी ईंट लेकर आता हूँ चूल्हा बनाने के लिए। अरुण ईंट लेकर आता है और उनसे चूल्हा बना देता है, जिसके बाद सलोनी की माँ सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से आग नहीं जल पाती और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। हे भगवान, देखो ना, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। अब मैं क्या करूँ बहू? बेटी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सलोनी मोमबत्ती जलाकर लाती है। माँ, चाय और अंडा पराठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे बेटी, इस चूल्हे पर खाना तो बन नहीं पा रहा है और तुझे चाय और अंडा पराठा खाने का मन कर रहा है। पापा की हालत को देखकर मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं चाय और अंडा पराठा की दुकान ही खोल लूं। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। मौसम को देखकर हमारे चाय और अंडा पराठा का काम बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन ना तो हमारे पास पैसे हैं और न ही हमारे पास इतनी इस बारिश में बाहर जाकर अंडा पराठा और चाय बेच सके। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, हम एक काम कर सकते हैं। मेरे पास जो झुमके हैं तेरी नानी के, हम उनको बेच देते हैं। उनसे जो पैसे मिलेंगे हम उनसे सारा सामान लेकर अंडा पराठा और चाय का कारोबार शुरू कर देंगे। माँ, आप ये कैसे कर सकती हो? आखिरी निशाने को आप ऐसे ही बेच दोगे? कोई बात नहीं, मेरे पति की मदद करने से बढ़कर क्या ही हो सकता है। और माँ तो चली गई, उनके आखिरी निशाने को रखकर अब मैं क्या ही करूँगी। उन्हें भी तो यही सोच कर दिया होगा कि बेटे बुरे समय में कुछ काम आएगा और उनके बेटे खुश रहे। और मेरी खुशी तो तुझमें और पापा में है, यानी कि अपने परिवार में। इस मुसीबत में अब माँ की ये आखिरी निशानी ही काम आएगी। आज माँ मेरी जगह होती तो मैं भी वही कर दी। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सलोनी ऐसा कहकर अपनी माँ के साथ सुनार की दुकान पर जाती है और उनकी माँ की आखिरी निशानी उनके झुमके सुंदर को बेच देती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी अंडा पराठा और चाय का ठेला बरसात में लगाकर खड़ी हो जाती हैं और वह अंडा पराठा और चाय बेचने लगती हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को हमारे हाथ का अंडा पराठा और चाय अच्छा लगेगा? अच्छे तो लगने चाहिए बेटा, बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में लोग ऐसी चीजें ज्यादातर पसंद करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, सलोनी और सलोनी की माँ चाय बना रही थी और दोनों माँ बेटी के द्वारा बनाए गए अंडा पराठा और चाय की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी, जिसके चलते कुछ लोग अपने घरों से निकलकर बाहर देखते हैं। अरे देखो देखो, हमारे गांव में माँ बेटी अंडा पराठा और चाय का ठेला लगा रही हैं। अरे वाह 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 वाह, मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है खाने का। वो गर्मा गर्म अंडा पराठा और चाय सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ, लेकिन बारिश में कौन ही जाए उनके पास, हम लोग भीग जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, इससे अच्छा तो हम घर पर ही खा लें। दोनों बहनें अपने घर में ही चली जाती हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी बड़ी उदास हो जाती हैं। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। माँ, तुम चिंता मत करो, बस 1 मिनट रुको। सलोनी जल्दी से घर में अंदर जाती है और एक छाता लाकर
ठेले पे रख देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आओ आओ अंडा पराठा खाओ, चाय पियो, खुश हो जाओ। आओ आओ अंडा पराठा खाओ, चाय पियो, खुश हो जाओ। ये सारी बातें सुनकर वे दोनों बहनें और गांव के लोग फिर इकट्ठा होते हैं और देखते हैं। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके पास छाता है और सरोनी खुद ग्राहकों को लेकर आती है ताकि वह बारिश में भीग न जाए। धीरे धीरे उनका अंडा पराठा और चाय का बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगता है और उनकी खूब कमाई होती है। अरे माँ देखो, आज हमारा कितना अच्छा बिजनेस हुआ है। आज हमने पूरे 2000 रुपए की कमाई की है। हाँ बेटा, इस बारिश के मौसम में अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। दोनों माँ बेटी बड़े लगन और मेहनत से अंडा पराठे का बिजनेस करती हैं। दिन ब दिन उनकी कमाई और ग्राहक दोनों ही बढ़ते जाते हैं। अब उनके पति की भी तनख्वाह आती है और उनके घर में पैसे की बहुत ज्यादा आवक हो जाती है। ऐसे ही चलते चलते वह गरीबी से छुटकारा पा लेते हैं और एक सुखी समृद्ध जीवन